श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 11 से 20 का भावार्थ। श्री कृष्ण ने कहा, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं और फिर भी तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति न मृतक के लिए और न जीवित के लिए शोक करते हैं। यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा शोक अज्ञान से उत्पन्न है। आत्मा अमर है, इसलिए वास्तविक ज्ञानी मृत्यु या जीवन के लिए दुखी नहीं होते। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, न तुम थे, न ये राजा, और आगे भी हम सब कभी अस्तित्व से रहित नहीं होंगे। कृष्ण आत्मा की सनातनता का सिद्धांत बताते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह हमेशा रहती है। शरीर बदलते हैं, आत्मा शाश्वत है। जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा को बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद वह दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। धीर व्यक्ति इसमें मोहित नहीं होता। कृष्ण समझाते हैं कि जैसे जीवन में शरीर बदलते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद भी आत्मा नया शरीर धारण करती है। परिवर्तन स्वाभाविक है, इसमें भय या शोक की आवश्यकता नहीं। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषयों के संयोग से उत्पन्न शीत गर्मी, सुख दुख आते जाते रहते हैं। वे स्थायी नहीं हैं, उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करो। सुख दुख बाहरी परिस्थितियों से आते हैं, ये अस्थायी हैं। ज्ञानी व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता, बल्कि संभाव रखता है। हे श्रेष्ठ पुरुष, जिसे सुख दुख विचलित नहीं करते और जो संभाव रखता है, वही अमृतत्व मोक्ष के योग्य होता है। कृष्ण कह रहे हैं कि धैर्य और समता ही मुक्ति की कुंजी है। जो सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही मोक्ष पा सकता है। असत्य अस्थायी का कभी अस्तित्व नहीं होता और सत्य शाश्वत का कभी अभाव नहीं होता। इस सत्य को तत्वज्ञानी जानते हैं। यहाँ भेद को समझकर ही निर्णय लेते हैं। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है आत्मा, उसे अविनाशी जानो। उस अजर अमर का कोई विनाश नहीं कर सकता। आत्मा हर जीव में विद्यमान है। उसे कोई आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। यह परम सत्य है।